कितना जरूरी है आला हजरत के मसलक को मानना। बोलो बोलो बोलो। और कितना जरूरी है अशरफ अली, रशीद, कासिम और खलील के इस गंदे मजहब से बचना, जहां 40 दिन के बाद आपको फातिहा से दूर किया जाता है, दरूद मुस्तफ़ा से दूर किया जाता है, मज़ारात औलिया से दूर किया जाता है। हालांकि उन नाबीना लोगों को यह हदीस नजर नहीं आती। मज़ारात औलिया हमारी जरूरत है। सरकार फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुमुल्लाहु तबारक व तआला फी हवाइजिन नासी फयफ्ज़उन नासु इलैहिम फी हवाइजिहिम उलाइकल आमिनूना मिन अज़ाबिल्लाह। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ ऐसे बंदे रखे हैं जिनको खास कर दिया है लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। लोग उनके पास जाते हैं अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए। अगर आसे भी खलल है दूर कराने के लिए कछोचा जाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर सब्र की कमी है तो कलियर शरीफ का रुख किया जाता है। अगर वजारत की कमी है तो हाफिज वरीद साहब अलैहिर्रहमा संडीला शरीफ का रुख किया जाता है। और अगर तकवा परहेजगारी की जरूरत है तो मुफ्ती आजम का रुख किया जाता है। और अगर अकीदे का तहफ्फुज़ चाहिए तो इमाम अहमद रजा खान की चौखट पर जाया जाता है। और अगर सुले कुल्लियत की बीमारी के इलाज चाहिए तो ताजुश शरिया का रुख किया जाता है। नारे तकबीर। अरे पूरा मजमा जवाब दे। नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया पैगामे हुजूर ताजुश शरिया हजरत बाज़ी अशहद कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। सरकार ने इरशाद फरमाया उस फरिश्ते के नूरानी पर भी हरकत में आते हैं, हर पर से एक कतरा टपकता है। कितना जरूरी है सुन्नी होना। सरकार इन कतरों का होता क्या, फरमाया हर कतरे से अल्लाह एक नूरानी फरिश्ता पैदा फरमाता। मेरे सरकार ये फरिश्ते करते क्या है? खुदा ना करे कि किसी के इंतकाल के बाद तीजा 40वां 20वां करने वाला ना हो। खुदा ना करे, ला कद्दर अल्लाह वला समाह अल्लाह। लेकिन फर्ज कर लो अगर किसी की नस्ल में कोई सुन्नी ना बचा और ये सुन्नी था, अब बेचारा करे क्या? बादे इंतकाल तो अमल का सिलसिला खत्म और अपनों से जो उम्मीद थी वो भी खत्म। तो अब क्या करे? मैंने कहा करना यह है मरने से पहले इतना दुरूद पड़ जाए कि नूरानी फरिश्ते इसके दुरूद की बरकत से पैदा होते रहे। सरकार की हदीस का आखिर जुमला सुनिएगा, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं जितने फरिश्ते पैदा होंगे क़यामत तक इसके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। हमारी उम्र 63 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल में चले गए, मगर फरिश्ते क़यामत तक बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। कोई तीजा करने वाला मिले या ना मिले, 20वां करने वाला मिले या ना मिले, और कोई गारंटी नहीं है। और अगर मिल भी जाए तो क्या गारंटी है कि जिसने हमारे लिए तीजा 40वां किया है इसकी दुआएं कबूल भी हो जाएंगी? गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन मैं दुरूद की बरकत की बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि जिन फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया है वो तो नबियों की तरह मासूम अनिल खता है, उनसे कभी गुनाह नहीं हो सकता। जब वो दुआएं मगफिरत करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हमारी बख्शिश फरमा देगा। इसलिए कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अब आपको ये कसरत के साथ दुरूद पढ़ने का तसव्वुर मिलेगा कहाँ? वहाँ मिलेगा जहाँ ईमान होगा। सुन्नियों बहुत अहम पैगाम देने लगा हूँ। अब मैं आमदम बरसरे मतलब अब अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ। आपको मालूम है ये दौर कितना खतरनाक चल रहा है। सरवरे कायनात मदीने शरीफ में है, एक टीले पर चढ़ते हैं। अशरफन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला अतमिम मिन आतामिल मदीना। हुजूर एक टीले पर छोटी पहाड़ी पर चढ़े और चढ़कर नीचे की तरफ झांक कर फरमाते हैं हल तरौना मारा, हे मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें नजर आ रहा है? सहाबा ने अर्ज किया नहीं नहीं मेरे आका। तब सरकार ने फरमाया था इन्नी ला अरा खिलाला बुयूतिकुम तकाउल फितलो का मवाक़िल क़तरी। फरमाया मैं इस वक्त देख रहा हूँ तुम्हारे घरों में फितने ऐसे उतर रहे हैं जैसे बारिश के मौसम में बरसात के कतरे गिरा करते हैं। कोई तुम्हारी हमारी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को मोहब्बत और प्यार के झांसे में लाकर इस्लाम के दामन से छुड़ा के फितने इर्तिदाद की तरफ ले जाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन हजरात को जो लड़कियों की तालीम का इंतजाम करके हजरत फातिमा की सच्ची कनीज बनाने में लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई आपके अकीदे को इस तरह बर्बाद करता है, किस तरह बर्बाद करता है? कोई कहता है साहब
अबू बकर सिद्दीक अकबर कोई पहले थोड़ी है, माज़ अल्लाह। कोई कहता है मुस्तफ़ा करीम सारे नबियों के सरदार थोड़ी है, कोई कहता है माज़ अल्लाह नबी हम जैसे बशर है, कोई कहता है नबी जिंदा थोड़ी है। ये सारे फितने हैं जो सरकार ने एक ज़माने पहले बताए थे। अब इन फितनों के बीच आप कैसे तलाश करेंगे सच्चा मजहब कौन सा है, सच्ची जमात कौन सी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था ना, खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा क़ाला हाज़ा सबीलुल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक दिन लाइन खींची जमीन पर और सीधी लाइन खींच कर फरमाया ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। तवज्जो, सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही सुम्मा क़ाला हाज़िही सुबुलुन अला कुल्लि सबीलिन मिनहा शैतानुन यदउ इलैहि। फरमाया सरकार ने लाइनें टेढ़ी टेढ़ी दाएं बाएं लेफ्ट एंड राइट खींच कर कहा रास्ते तो ये भी है, लेकिन हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है जो अपनी तरफ बुला रहा है। अब इतने शैतानों के बीच सच्चे रास्ते को अगर तलाश करना है, उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है, जो तुम्हारे अकीदे को बचाता है, तुम्हारे ईमान को बचाता है। और सुन्नियों एक बात, ये पैगाम इस महफिल पाक से लेकर के डाला और ज़हनो दिमाग में बिठा लेना, जब तक जिंदा रहो तब तक खुद भी अमल करना, और जब दुनिया से जाने लगो तो ये नस्लों को समझा के जाना, बेटा दुनिया में और कोई मजहब तुम्हें ईमान का तहफ़्फ़ुज़ और ईमान की हिफाजत नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो सिर्फ मसलक आला हजरत दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले ईमान कितना कीमती है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी का नाम सुना? ऊंचा बोलो। ख्वाजा हसन बसरी कौन है मालूम है? हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा का जिसने दूध पिया है उसको ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम जरा मेरी तरफ तवज्जो। सिलसिला चिश्तिया हिंदुस्तान में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का फैज़ हम सब फ़कीरों को मिल रहा है। सिलसिला चिश्तिया अगरचे नाम बाद में रखा गया, लेकिन यह सिलसिला मिलता है सैयदी ख्वाजा हसन बसरी से और उनके तवस्सुत से मिलता है मौलाए कायनात से। मौलाए कायनात ने सबसे पहला खलीफा जिसको मुकर्रर किया था इस सिलसिले के लिए, उसको ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं। जिसने अरब की सरजमीन से निकलकर अजम में इस सिलसिले को फैलाया, उसको ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, ईमान कितना कीमती है। ख्वाजा हसन बसरी बैठे हैं, एक मुहद्दिस आए हदीस सुनाने लगे, और इस हदीस को मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब सुनन अबी हनीफा में जगह दी है। लिखा है किताबुल ईमान के अंदर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुहद्दिस सुना रहा है। मोहतरम जरा तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जहन्नम से सबसे आखिरी जहन्नमी ईमान वाले को निकालेगा 1000 साल के बाद, यानी वो होगा ईमान वाला लेकिन अमल ख़राब हो गए, जिससे 1-2 दिन नहीं 1000 साल तक जहन्नम में पड़ा रहेगा। इसका नाम हन्नाद होगा। निकालने का वाक़िया बयान किया। हज़रत जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, जहन्नम से आवाज़ आती होगी, या हन्नानो या मन्नानो, या हन्नानो या मन्नानो। यार बोल तो सही मोहब्बत से, इशारा तो समझ में आना चाहिए, जुमला बड़ा कीमती है। या हन्नानो या मन्नानो। हन्नान का माना मोहब्बत करने वाला, मन्नान का माना एहसान करने वाला। रब कदीर के लिए वो बंदा कह रहा होगा, ए मोहब्बत करने वाले खुदा, एहसान करने वाले खुदा। पड़ा कहाँ है? जहन्नम में। हजरत जिब्रील अमीन का गुजर होगा, आवाज़ सुनेंगे, सुनने के बाद रब की बारगाह में आएंगे, सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील क्या हुआ? कहेंगे मौला जहन्नम से अजीबो गरीब आवाज़ सुनी है, कोई जहन्नमी जहन्नम के अंदर है, तुझे या हन्नान कह रहा है या मन्नान कह रहा है। हजरत जिब्रील अमीन से रब कहेगा जाओ जाकर उसको निकाल कर लाओ। हजरत मालिक जो खाजिने जहन्नम है उनसे कहेंगे चलिए निकालिए। जब वो पहुंचेंगे देखेंगे उसका कोई पता नहीं मिलेगा किधर है। फिर रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम के फला फला गड़े और कोने में पड़ा है, ये जाएंगे। जाने के बाद कैफियत देखेंगे, अलैहि इज्तमाअतिल हय्यातु वल अकारिबु। हदीस पाक के अंदर है उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू लिपटे होंगे। फजज़बहु जज़बतन शदीदा। जिब्रील अमीन पकड़ के उसको जोर से हिलाएंगे, सारे सांप और बिच्छू गिर जाएंगे। लेकर आएंगे कहाँ? चल करके कोयले की तरह सिया हो चुका होगा। जन्नत के करीब में दरवाजे के करीब एक नहरे हयात है, उस नहरे हयात में उसको डाला जाएगा, जिस्म उसका दुरुस्त हो जाएगा। रब उसको अपनी बारगाह के करीब करेगा।
जाएगा, फरमाएगा तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया। अल्लाह उसके गुनाह उसको याद दिलाएगा, कहेगा मौला मैंने गुनाह किए थे, तूने जहन्नम में डाल दिया, 1000 साल तक मैं तेरी जहन्नम में अजाब को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन मौला मैं तुझे जहन्नम में भी जाके भूला तो नहीं, तुझे हल्लाल कह रहा था, तुझे मल्लाल कह रहा था। रब की रहमत जोश पे आएगी, अल्लाह फरमाएगा जन्नत में दाखिल हो जा, जहां तक तेरी नजर जा रही है वहां तक जन्नत का हिस्सा मैंने तुझे अता कर दिया। हम तो माइल बकरम हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हम तो माइल बकरम हैं तेरे। कोई साइल ही नहीं। अल्लाह आला हजरत कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। अब कीमती जुमला, मैंने इतनी लंबी चौड़ी हदीस पढ़ी क्यों है? हम किसी से भी मिल लें, किसी से भी मुलाकात कर लें, हमारे ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बेवकूफ़ी है आपकी। वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। 13वां पारा यहाँ से शुरू हो रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी है, नबी से कोई गुनाह हो सकता है? जिसने ये अकीदा रख लिया कि नबी गुनाह कर सकता है तो मुसलमान ही कहाँ रहेगा? क्योंकि अकीदा मासूमियत ज़रूरियात है दीन से, और ज़रूरियत दीनी का मुनकिर काफिर। तो आप कैसे भरोसा कर लेते हैं अपने नफ्स पर? हम पे कोई असर नहीं करेगा। हजरत यूसुफ ने कहा था मैं अपने नफ्स की बड़ाई और बरात और पाकी बयान नहीं करता, नफ्स तो बहुत ज्यादा गुनाहों का हुक्म देने वाला है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हम जैसे गुनाहगारों को दर्स दिया है कि हम नबी होकर के जब खुदा की बारगाह में इस तरह आजिज़ाना गुजारिशात कर रहे हैं तो तुम उम्मती होकर के फख्र ना करो, ये नफ्स कभी भी बहका सकता है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सुनने के बाद रोना शुरू कर दिया। ए भाई जरा ध्यान से सुनिए, ये पूरी हदीस मैंने पढ़ी इसी जुमले के लिए। और भाई आप ध्यान से सुने, आप अपनी सुनाने नहीं आए, मेरी सुनने आए। क्या बात है ना, बड़ा खर्चा होता है हमें बुलाने में, तो इतनी कीमती बातें पेश कर रहे हैं और इतनी मेहनत से लोगों ने बुलाया है, तो आप अपनी मत सुनाइए, मेरी सुनिए ध्यान से सुनिएगा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रोने लगे और रोते हुए कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह समद। कुछ एहसास हुआ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। लोगों ने कहा सरकार दुनिया जन्नत मांगती है, आप जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। फरमाया खामोश हो जा, जहन्नम से निकाल के जन्नत में ईमान वाले को डाला जाएगा। ईमान की गारंटी तो मिल गई। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत बाज़ अशरफ कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या अब अगर मैं इसके आगे कुछ तकरीर ना करूं तो मेरा पैगाम पूरा हो गया। बेशक बात समझे कि नहीं? बस यही खत्म कर देता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर भी ईमान तो है। असद भाई दिल से बताइएगा, बड़ा कीमती जुमला है। खैर अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे, आपका वक्त भी ले लूंगा और आपका नहीं तो ले चुके हैं। खैर मोहब्बतें। जुमले पे जरा गौर करें, काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। इसका मतलब ईमान बड़ा कीमती है और ईमान पर इस्तिकामत और तसल्लुब और मजबूती सीखना है तो मुस्तफ़ा के दीवानों से सीखो। क्या कहने, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से सीखो। मैंने कुरान की यही आयत पढ़ी है कि बेशक मेरा ये सीधा रास्ता है, इसी पे तुम्हें चलना है। उसी सीधे रास्ते को मसलके आला हजरत कहा जाता है, इसी पर हमें जमे रहना है। और कैसे जमना है, आओ हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी की तारीख को उठाते हैं। उमर फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है, आपके दौरे खिलाफत में एक लश्कर जर्रार भेजा गया, कहा मुल्क के रूम की तरफ। रूम के बादशाह ने मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी भी गिरफ्तार कर लिए गए। रूम के बादशाह ने बुलाया, कहा इस्लाम छोड़ दे, हमारे मजहब में आ जा। आपने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, मैं इस्लाम को पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। मैं इस्लाम को पलक झपकने की मिकदार बराबर भी नहीं छोड़ सकता। जरा मोहब्बत से बोलो। उसने कहा ठीक है, अगर नहीं छोड़ता है तो सूली पर तुझे चढ़ा दिया जाएगा। दुरूद पाक पढ़िए।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी के लिए कहा सूली पे चढ़ाएंगे। उसने तीर अंदाजों को बुलाया, कहा मारना नहीं है, इसको सिर्फ लटका दो और तीर दाएं बाएं से गुजरे, इसको खौफ दिलाकर इस्लाम से दूर करना चाहता। तीर लगते रहे, दाएं बाएं आते जाते रहे। उसने कहा छोड़ेगा इस्लाम? आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार कलम हिल बसर, पलक झपकने की मिकदार बराबर भी इस्लाम से दूर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह तो बोलो यार, ये जुमले तो बड़े कीमती है, इन पर तो आपका जज्बा मचल जाना चाहिए, मगर आप तो सर्द मोरी का शिकार है। आला हजरत ने कहा क्यों रजा आज गली सुनिए, उठ। क्या बात है, क्या बात। अब उठोगे तभी तो हुधूम मचाओगे भाई, बोलो तो सही यार। क्या कहने हैं मुफ्ती साहब। कसमें खा के आए हो, अगर कसमें खाए हो तो कसमें तोड़ दो, अच्छे काम से कसमें तोड़ना जरूरी है। हानिस हो गए हो जाओ, उसके बाद कफारे देना, मदरसे का फायदा हो। वाह 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 माशाअल्लाह, है ना? वाह मुफ्ती साहब, तवज्जो है, जाहिर सी बात है, माल आएगा ना मदरसे में तो खर्च होगा फिर। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इदारा है, खूबसूरत इदारा है। मैं भी एक बेफजल ही ताला सेंटर, रिसर्च सेंटर बना रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कितनी मेहनत करना पड़ती है। इतनी आसानी से पैसा नहीं आता, लेकिन हाँ पैसा सिर्फ अपनों का होना चाहिए, गैरों के ना पैसे से कुछ लेना है, न गैरों की जातों से कुछ लेना है, न गैरों की बातों से कुछ लेना है, न गैरों की शख्सियतों से कुछ लेना है। और हम ले भी कैसे? हमने आला हजरत के मसलक में पढ़ा है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। यार हम तो छोटे छोटे इदारे खोल रहे हैं, मेरा इमाम तो इतना बड़ा इमाम जिसने हर फन पर, हर मौजू पर किताब लिखी। जमाना सता रहा था, अपने भी थे पराई भी थे, एक तरफ आदाई दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसे मौके में भी आला हजरत ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि जाते मुस्तफा पे भरोसा बहुत मजबूत था। कहने लगे क्यों कहूँ बेकस हूं मैं, क्यों कहूँ बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह, तुम पे इस तवक्कुल के साथ हमें काम करने की जरूरत। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने सूली से ऊपर से नीचे उतार लिया। कहा कि इस्लाम नहीं छोड़ेगा? फरमाया नहीं। मजबूती देखिए यार, बाप दादा की दी हुई सुन्नियत है, इतनी आसानी से हमारे हाथ से थोड़ी जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, आसानी के सख्तियों में भी नहीं जाएगी। इसलिए कि हमें मालूम है कि हमें जो सुन्नियत मिली है मसले के आला हजरत की शक्ल में, यही हमारा सबसे कीमती सरमाया। बोलो है ना, ऊंचा बोलो, है ना? कभी छोड़ना नहीं है, इसी पे डटे रहना इंशाअल्लाह। सुले कुल्ली पीर बहुत आएंगे, तुम्हारे इलाके में भी हैं, समझ गए ना? ऐसे सुले कुल्ली पीरों को ठोकरे मारकर साइड कीजिए। मौलाना झगड़े की बात करते हो, मैंने कहा तेरे अकीदे को सब खा जा रहे हैं, तुझे झगड़ा लग रहा है? दीमक की तरह अकीदा खराब करने वाला मिजाज होता है सुलह कुल्लियों का। सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियों। तो जो नबी का नहीं है उससे हमारा रिश्ता क्या है, हमारा ताल्लुक क्या है? गौर फरमाइएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी से कहा नहीं छोड़ोगे? नहीं। कहा ऐसा करो, 2 बर्तनों में पानी खौलाओ। सख्त गर्म पानी जब हो गया, बेटा बैठ जाओ जल्दी, तुम्हारे चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरा उन्वान जो है दाएं बाएं हो जाए, है ना? तवज्जो है आपकी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु से उसने कहा नहीं छोड़ेगा। जब 2 बर्तनों में पानी खौल गया, एक मुसलमान को बुलाया, डाल दिया। जैसे ही डाला उसके जिस्म की कैफियत बदल गई, खाल गोश्त हड्डी चर्बी सब पिघल गई। कहा अब्दुल्ला देखता है क्या कैफियत है इसकी, क्या इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया ना, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। ऐसी कैफियत पर भी कहा इस्लाम नहीं छोड़ सकता। कहा इसको भी पकड़ो, इसको भी डाल दो। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहमी का हाथ पकड़कर सिपाही ले जाने लगे, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहमी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बादशाह ने कहा इसको करीब करो, करीब बुलाओ इसको। बुलाया गया, कहा कि अब इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया नहीं। बादशाह ने कहा रोता क्यों है असद भाई, रोता क्यों है? जुमला सुनिएगा, इश्क हो तो ऐसा हो,
प्यार हो तो ऐसा हो और मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू है, आंखें अश्कबार है, रो रहे हैं। बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़ेगा। आपने वही जवाब दिया जो 2 बार दे चुके थे, पलक झपकने की मिकदार बराबर भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। मैं अपनी बच्चियों से भी कहूंगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर बहुत सारे बकवास करने वाले वक्त आते हैं इस्लामी नाम लेकर, होते उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कुफ्फार और मुशरिकीन की जमात के अफराद होते हैं, मोहब्बत के झांसे देते हैं। लेकिन उन बदबख्तों की चाल में मत आना और उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना, सुन हमने उस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है जिससे हमारी अकीदत का आलम यह है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से पूछा फिर रो क्यों रहा है? इस्लाम छोड़ेगा भी नहीं लेकिन रोता क्यों है? तुझे इस पानी से डर लग रहा है? कहा हाशा वकल्ला, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने एक जिस्म दिया है, एक जान दी है, एक जिस्म दिया है, एक जान दी है। मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी, दूसरी जान मेरे पास है ही नहीं। दिल ये चाहता है कि मेरे जिस्म पे जितने रूंगटे हैं, जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह मुझे जाने अता फरमाता, एक जान पेश करता, वो चली जाती, दूसरी पेश करता, वो चली जाती, बोलो यार सुभान अल्लाह, वो चली जाती, तीसरी पेश करता, यके बाद दी करे सारी जानों को खुदा के नाम पे पेश करता चला जाता। इसी को तो मिजाज शहादत कहा जाता है। बुखारी शरीफ में मेरे सरकार फरमाते हैं, लवदित्तु अन्नी उक्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल। सरकार कहते हैं मैं चाहता हूं मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के पास तालीम किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की थी, इसलिए कह रहे हैं।